बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक पुराना जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह दिन भर पेड़ पर झूलता, फल खाता और नदी के ताजे पानी से अपनी प्यास बुझाता। उसी नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहते थे। एक दिन मगरमच्छ ने जामुन के पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा कि बंदर रसदार जामुन खा रहा है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बंदर ने मगरमच्छ को देखा और कहा, क्या तुम भी जामुन खाना चाहोगे? ये बहुत स्वादिष्ट है। मगरमच्छ ने खुशी से सिर हिलाया और बंदर ने कुछ जामुन नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खाया और बहुत खुश हुआ। तब से दोनों की दोस्ती हो गई। रोज बंदर मगरमच्छ को जामुन देता और दोनों साथ समय बिताते। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन लेकर अपने घर गया। उसकी पत्नी ने उन्हें खाया और पूछा, ये इतने स्वादिष्ट जामुन कहाँ से लाए? मगरमच्छ ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, अगर ये फल इतने स्वादिष्ट हैं तो सोचो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा जिसने ये खाए हैं। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, नहीं, वह मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन पत्नी जिद पर अड़ गई। अगर तुम मुझे उसका दिल नहीं लाओगे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मजबूर होकर मगरमच्छ ने योजना बनाई। अगले दिन वह बंदर के पास गया और बोला, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वो तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने सोचा, मैं कभी नदी पार नहीं कर पाया, मगरमच्छ मुझे अपनी पीठ पर ले जाएगा तो ये अच्छा मौका है। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी पार करने लगे। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ बोला, मैं तुमसे माफी चाहता हूं दोस्त, पर मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया लेकिन घबराया नहीं। उसने चतुराई से जवाब दिया, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही है। मैं उसे हमेशा अलग रखता हूं ताकि झूलते समय उसे चोट न लगे। मगरमच्छ को भरोसा हो गया और वह बंदर को वापस पेड़ की ओर ले गया। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रखता है? अब जाओ और अपनी लालची पत्नी को बताओ कि वो अपना सपना भूल जाए। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और चुपचाप लौट गया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समझदारी और धैर्य से किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। और सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वरना उसका अंजाम बुरा हो सकता है।